सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पास्का के चौथे इतवार की पूजन पद्धति को हम सभी मनाने वाले हैं, मनाएंगे या मना रहे हो। तो आप सभी लोगों के लिए ईश्वर का वचन प्रस्तुत है। आज के पूजन पद्धति का मुख्य रूप से वचन को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूं इस शीर्षक के साथ, संडे पासवर्ड टू द वर्ड। संडे पासवर्ड टू द वर्ड। और इस सिलसिले में हम लोगों ने पिछले इतवार को हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना था गहराई से। आज के दिन में फिर एक बार प्रभु का वचन हम लोग गहराई से सुनेंगे, उसको समझेंगे। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत 7 अलग अलग बिंदुओं पर हम सभी इस प्रभु के वचनों को समझने की चेष्टा करेंगे। आज के दिन में फिर एक बार 7 अलग अलग बिंदुओं को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु के वचनों को बड़े दिल से, बड़े प्यार से, बड़े आनंद से, बड़े खुशी से सुनने के लिए और सुनते हुए, प्रभु का वचन सुनते हुए प्रभु के उस महान प्रेम को, प्रभु की दया और अनुकंपा को अनुभव करने के लिए भी मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आज के दिन में हमारे लिए सुसमाचार में से शीर्षक दिया गया है, प्रभु मेरा चरवाहा। प्रभु मेरा चरवाहा। चरवाहा जीवन देने के लिए आया। चरवाहा अपने भेड़ों को बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, साथ ही साथ दूसरी तरफ से हमारा जीवन लेने के लिए हमेशा इंतजार करता है। दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, कब किसको फाड़ खाएं, कब किसको बर्बाद करें, कब किसको स्वर्ग राज्य से, उस रास्ते से हटा दें। इस ताक में रहने वाला चोर, जिसको बाइबल में शब्द इस्तेमाल किया, चोर। चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता। वो वैरी, वो शैतान जो हमें प्रभु के रास्ते से हटाता है, वो भी लगा हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, हम आज के दिन में इस वचनों को सुने और समझें कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस शीर्षक के साथ हम लोग आज के वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पहला बिंदु है, प्रभु मेरा चरवाहा। मेरा चरवाहा यानी कि मैं गुड शेपर्ड। यानी कि प्रभु क्या करता है, चरवाहा आगे आगे चलता है और हमें रास्ता दिखाता है। और जिस रास्ते से वो जाता है वो रास्ता सुरक्षित है, वो रास्ता मुक्ति का रास्ता है, उद्धार का रास्ता है। और जो भेड़ है यानी कि हम सभी उसके अनुसरण करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, कोई खतरा नहीं होगा, कहीं पर हम लोग भटक नहीं सकते, बल्कि सुरक्षित रूप से निर्धारित उस लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। अगर उस चरवाहे का हम लोग अनुसरण नहीं करेंगे, उस चरवाहे को नहीं अपनाएंगे, नहीं स्वीकार करेंगे कि मेरा चरवाहा है, मुझे मेरा मुक्तिदाता, इस प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम भटक सकते हैं। दुनिया के मोह माया में, दुनिया के तमाम प्रकार के उस आकर्षण के पीछे हम लोग खो सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें सतर्क करता है, सावधान रहने के लिए कहता है, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि चोर हमेशा चोरी करने के लिए घूमता फिरता है। वो चोरी करेगा, हमारी शांति चोरी करेगा, हमारा सुख चैन चोरी करेगा, हमारा प्राण चोरी करेगा, हमारी आत्मा चोरी करेगा, यानी कि हमें स्वर्ग राज्य से अलग कर देगा और सच्चाई के रास्ते से भटकाएगा। इसलिए उस चोर से हमें सतर्क रहना हो तो हमें चरवाहा के साथ रहना होगा। चरवाहा के साथ रहेगा, चरवाहा सारा देख रेख करता है, वो हमारा सुरक्षा कवच है। एक प्रकार से वो हमारे शत्रुओं से हमें बचाता है। जब हमें प्यास लगेगी वो शांत जल के पास ले चलता है, जब भूख लगेगी जो हरी भरी चरागाह में वो ले चलता है। वो हमारे लिए इंतजाम करने वाला वो चरवाहा है, हमारे लिए प्रबंध करने वाला वो चरवाहा है, हमारे देख रेख करने वाला, हमारे ख्याल रखने वाला, हमसे प्यार करने वाला, हमें जानने वाला, नाम से हमें पुकारने वाला वो चरवाहा है। और वो चरवाहा हमें आज के दिन में बुलावा देता है। तो सबसे पहला बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने वाला,
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। यानी कि इस प्रकार का एक ट्रस्ट, इस प्रकार का एक विश्वास, इस प्रकार का एक भरोसा मुझे मेरे चरवाहा पर होना चाहिए, तब जाके मुझे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अगर ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास के साथ अगर मैं जीऊंगा, निश्चित रूप से वो चरवाहा मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे पूर्ण रूप से रक्षा सुरक्षा देगा, संरक्षण देगा, मेरा ख्याल रखेगा, इंतजाम करेगा, प्रबंध करेगा। इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपने उद्धारकर्ता, अपना स्वामी, अपना चरवाहा के रूप में स्वीकार करें, ग्रहण करें और उस पर भरोसा रखें, विश्वास करें, और वो हमारा निश्चित रूप से ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। बहुत सुंदर तरीके से स्रोतकर्ता ने इस स्रोत को लिखा है। स्रोत 23 में प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। बहुत सुंदर बात है। कभी कभी हम लोग आज के दिन में इस स्रोत को या स्रोत के पहले एक या दो लाइन को हम लोग गुनगुनाएं, दोहराएं, उसको रिपीट करें और इसको एक प्रकार की प्रार्थना बनाएं। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जैसे कि एक लाइन में आपको एक प्रकार से गा के सुनाता हूं, ताकि इस ट्यून को आप अपने मन में रखें, दिल में रखें और इसको दोहराएं, इसको गुनगुनाएं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, और उस प्रभु पर अपना विश्वास जताएं, भरोसा रखें और इस प्रकार का अनुभव करें। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस बात को हम लोग दोहराएं हर दिन में कहीं बार और कहें, प्रभु तू ही मेरा चरवाहा है, तू रहेगा मेरे साथ, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी सारी जरूरतें आप पूरा करने वाला आप मेरा चरवाहा है। प्रभु से हम कहें। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने वाला, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। इस बात को समझें, इस बात को समझें। चोर कहाँ चिपके बैठा है मालूम नहीं, लेकिन यह हकीकत है, चोर है, कहीं ना कहीं चोर है। वो हमेशा चुराने के ताक में है, मारने के ताक में है, नष्ट करने के ताक में है। आज के दिन में हम लोग देखें, इस बात पर विचार करें, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कितना कुछ नष्ट हुआ है, कितना कुछ चोरी हुआ है, कितना कुछ अलग अलग प्रकार से, एक प्रकार से मरा हुआ है। यानी कि चोर क्या करता है, तो हमारी शांति भंग करता है, एक दूसरे के बीच में हमारा प्यार खत्म करता है, नफरत पैदा कर देता है, ईर्ष्या जलन की बातें हमारे अंदर लाता है और भेदभाव की बातें लाता है, बड़ा नीचा, बड़ा और छोटा, ऊंच नीच की बातें, ऐसी बातें हमारे अंदर आती हैं। और ये सब बातें कौन लाता है? वो बहरी, वो दुश्मन, वो शैतान, जो नहीं चाहता है कि हम प्रभु के रास्ते पर चलें और मुक्ति हासिल करें, वो ऐसी बातों को लेकर आता है। सब कुछ हमारा अमन, चैन, सुख सब कुछ चोरी कर देता है, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, जिंदगियां बर्बाद कर देता है, परिवार बर्बाद कर देता है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा क्लेश क्यों होते हैं? क्योंकि वो चोर आक्रमण करता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। और वो आक्रमण कब करता है, इस बात को भी जाने समझे भाइयों बहनों। जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, प्रभु का वचन नहीं, हम प्रभु के साथ नहीं है, तो चोर आक्रमण करता। अगर आप टीवी देखते हो, यानी कि ज्योग्राफी के चैनल या फिर ऐसे कोई वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर आप देखते हो, वहां पर आप देखें, मान लो चाहे हिरन का झुंड हो, चाहे जानवरों का, गाय का झुंड हो या बफेलो का यानी कि भैंसों का झुंड हो, उसके बीच में छोटा बच्चा हो, वो अपने माता पिता के अन्य लोगों के साथ सुरक्षित रहता है। मान लो अकेला है, वहां पर शेर आके उसको खा जाता है, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हो सकता है, अगर हम समुदाय में नहीं रहेंगे, कलीसिया रूपी समुदाय में नहीं रहेंगे, परिवार रूपी समुदाय में नहीं रहेंगे, शाम के वक्त परिवार रूपी समुदाय में बैठ के प्रार्थना नहीं करेंगे और कहीं भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, अंधेरा हो गया तब इधर उधर जाएंगे, शैतान वहां पर आक्रमण करेगा। उसके जीवन में अलग अलग प्रकार के नशीले चीजों के द्वारा
द्वारा, अलग अलग प्रकार के गलत विचारों के द्वारा, वासनाओं की बातें बढ़ते हुए उसका जीवन का विनाश करेगा। इसलिए हमें समुदाय, परिवार रूपी समुदाय में रहना बहुत ही जरूरी है। भाइयों बहनों, इस बात को समझें। कलीसिया रूपी समुदाय में इतवार के दिन मिस्सा बलिदान में रहते हुए, भाग लेते हुए उसमें रहना जरूरी है। तब हम सुरक्षित हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति, प्रभु की कृपा हम सबों को मिलती रहेगी। अन्यथा शैतान मौका ढूंढता है, विचरता रहता है कि कब किसके ऊपर आक्रमण करें, और वो आक्रमण करता है। इसलिए चोर है, मौका ढूंढ रहा है। इसलिए इस बात से हम अवगत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि चोर चुराने के लिए, मारने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, विभाजन करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, क्लेश उत्पन्न करने के लिए, द्वेष घृणा उत्पन्न करने के लिए आता है। उस चोर से सतर्क रहे, किसी प्रकार से हमारे जीवन में हावी ना होने दें, आक्रमण ना करने दें। इसलिए हम सतर्क सावधान रहें भाइयों बहनों। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने का। चोर फाटक से प्रवेश नहीं करता, चोर फाटक से प्रवेश नहीं करता, बल्कि वो पीछे के दरवाजे से दूसरे रास्ते को लेकर आता है। यानी कि चोर का रास्ता गलत रास्ता है। इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान दें। जो गलत रास्ते पर चलता है इंसान, उसकी संगति में जाएंगे, निश्चित रूप से हम भी गलत रास्ते में जाएंगे। इसलिए इस बात से अवगत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। गलत जिंदगी जीने वाले व्यक्ति से, गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति से, गलत मूल्य सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति से हम सावधान रहें, क्योंकि वो सीधे रास्ते पर नहीं आता है, सच्चाई के रास्ते पर नहीं आता है, ईमानदारी के रास्ते पर नहीं आता है, प्रेम के, न्याय के, क्षमा के, शांति के रास्ते पर नहीं आता है, उसके विपरीत रास्ते पर चलता है। ऐसे रास्ते पर चलने वालों से दूर रहें, और वैसे रास्ते से चलने से हम सभी दूर रहें, ताकि हम प्रभु के साथ बने रहें। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, भेड़ केवल चरवाहा की आवाज पहचानती है। हमें चरवाहा की आवाज पहचाननी है। यानी कि उस चरवाहा की आवाज सुने, बार बार वो चरवाहा मुझसे क्या कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस बात को सुने, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा, छंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा। ये बातें हमारा चरवाहा हम सबों से कहता है। चरवाहा की वो पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें हम सुने, ग्रहण करें, दिल में रखें। दुनिया की बातें नहीं, उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उस बात को लेकर दुखी, इस बात को लेकर परेशान, इस बात को लेकर टेंशन ना करें, बल्कि चरवाहा हम सबों को जो जानता है, भलीभांति समझता है, बेहद प्यार करता है, उस चरवाहा की बातों को सुने, और चरवाहा की बातों को जो सुनता है, पहचानता है, उसका अनुसरण करता है। और जो चरवाहा का अनुसरण करता है प्रभु मसीह का, वो सुख में जीवन बिताएगा। भले गरीबी हमारे जीवन में जरूर होगी, लेकिन वहां पर सुख रहेगा, आनंद रहेगा, अमन चैन रहेगा। इसलिए ऐसा जीवन हम व्यतीत करें। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, चरवाहा भेड़ों को नाम से जानता है। चरवाहा भेड़ों को नाम से जानता है। प्रभु का वचन कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले से ही मैंने तुम्हें जाना है, मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेलियों पर अंकित किया हुआ। हमें इस हद तक जानता है भाइयों बहनों, हमारा ईश्वर, हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, स्वामी हम सबों को हमारा नाम से जानता है। इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चरवाहा, हमारा ईश्वर हम सबों को भली भांति जानता है। यह भी जानता है कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमियां, उसके बावजूद उसका प्रेम हम सबों के प्रति बना हुआ है। यही हम सबों के लिए प्लस पॉइंट है कि हम सभी उस चरवाहा के पास कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए, दोष लगाने के लिए नहीं आया, बल्कि हमें सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, हमें स्वर्ग ले चलने के लिए, स्वर्गीय रास्ता दिखाने के लिए इस धरती पर आया। और छठा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है, यानी कि और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। यानी कि वो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करता है, जिस रास्ते से जाना चाहिए और जो रास्ता में स्वर्ग ले जाएगा, वो रास्ते से वो हमेशा जाता है। उसी रास्ते में चलने के लिए वो चरवाहा हमें बुलाता है। अपनी उसकी आवाज को सुनते, उसका अनुसरण करें और हम सुरक्षित रहेंगे।
और सातवां बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने का, यीशु ही द्वार है मुक्ति का, आज़ादी का, आनंद का द्वार है। प्रभु यीशु कहता मैं ही द्वार हूँ, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई द्वार नहीं। स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र द्वार है, वो प्रभु मसीह है। सुख चैन अमन शांति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई द्वार नहीं है। प्रभु यीशु ही द्वार है। उस द्वार में जाएं, उस द्वार को खटखटाएं, प्रार्थना करते हुए खटखटाएं, हम संस्कारों को लेते हुए खटखटाएं, समुदाय में प्रार्थना में भाग लेते हुए, विश्व बलिदान में भाग लेते हुए उस द्वार को खटखटाएं। वो द्वार आशीष का द्वार है, चंगाई का द्वार है, जीवन का द्वार है, हम सबों के लिए खुलेगा और हम सभी उस द्वार से आनंद ही आनंद पाएंगे, आशीषें पाएंगे और इस प्रकार से हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए प्रभु कहता है मैं इसलिए आया हूं ताकि उन सबों को जीवन मिले और जीवन बहुतायत से मिले, परिपूर्णता का जीवन मिले। परिपूर्णता का जीवन देने के लिए प्रभु आए हैं। इसलिए प्रभु के पास जाएं और प्रभु से हम विनती प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आप मेरा चरवाहा, इस बात का एहसास हम सबों को निरंतर दिलाता रहे और इस एहसास में हम जीते रहें, आप पर भरोसा रखते हुए, आपके वचन सुनते हुए, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए प्रभु हम अपने जीवन को एक खुशहाली का जीवन जीते हुए आपकी गवाही बन सकें, आपके सच्चे साक्षी बन सकें। प्रभु हर प्रकार के कतरों से, हर प्रकार के बुराई से, बुरी आदतों से, बुरे संगतों से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से हमें बचा कर रखिए। आप अपने छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।